बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ममा फूड सीक्रेट्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चाइनीज़ की रेसिपी, चाइनीज़ राइस की रेसिपी। तो ये बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस लोगों को लगता है कि ये बहुत मुश्किल तैयार होता है, ज़्यादा पैसे लग जाते हैं इस पर। तो यकीन जाने बजट के अंदर रहते हुए हम इतना आसान तरीके से बनाएंगे कि एक ही बारी में आप देख लेने के बाद आपको दूसरी बार देखने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कढ़ाई के अंदर घी डाल दिया है और फिर मैं इसके गर्म होने का इंतज़ार करूँगी और ये फिर जब ये गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैंने 1 पिंच के करीब नमक ऐड कर दिया। नमक में थोड़ी-सी गुठलियाँ थी तो उन्हें मैं प्रेस कर रही हूँ ताकि नमक ज़्यादा कम ना हो जाए। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ अंडे। मेरे पास 3 अदद अंडे हैं और इसे मैं इसके ऊपर भी मैंने नमक स्प्रिंकल कर दिया है थोड़ा-सा और फिर मैं इसे मोटा-मोटा मोटे-मोटे पीसेस में मैंने इसे फ्राई कर लेना है। ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, आराम-आराम से चलाना है ताकि इसके पीसेस मोटे बने। यहाँ पर पीसेस आप देख सकते हैं कि मोटे बन चुके हैं। मुझे ऐसे ही चाहिए था। अब मैं इन्हें फ्राई कर लूँगी ताकि इनका कच्चापन जो है ख़त्म हो जाए। अच्छा, इस टाइम पर मैंने इसके अंदर काली मिर्च ऐड की है। ये इसके टेस्ट को कई गुना ज़्यादा बढ़ाएगी। तो यहाँ पर ये फ्राई हो चुके हैं अच्छे तरीके से और प्लेट के अंदर मैं इन्हें निकाल रही हूँ। फिर वही घी, उसे वेस्ट नहीं करना। उसी घी के अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है हमने और फिर इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। फ्राई कर लेने के बाद जब ये लाइट सा फ्राई हो जाए, अब इसके बाद इसके अंदर मैंने थोड़ा-सा नमक ऐड कर दिया है। थोड़ी-सी दालचीनी, लौंग और बड़ी इलायची थी मेरे पास खुशबू के लिए, ये ऐड की है मैंने। और फिर अब इसके अंदर मैंने चिकन ऐड कर दिया है। चिकन मेरे पास 3 पाव था। बगैर बोटी की सॉरी, बगैर हड्डी की चिकन है ये और इसके मैंने छोटे-छोटे पीसेस कर लिए थे। छोटे पीसेस मतलब छोटी बोटियाँ कर ली थी। अब आप देख सकते हैं कि चिकन बिल्कुल अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर इस टाइम पर मैंने काली मिर्च ऐड कर दी है जो कि इसके टेस्ट को 4 चाँद लगाएगी। डियर व्यूअर्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो मेरे प्यारे-प्यारे दोस्तों, अब इस टाइम पर मैंने इसके अंदर मटर ऐड कर दिया। मटर सबसे पहले मैंने इसलिए इसके अंदर ऐड किए हैं क्योंकि ये थोड़ा देर से गलते हैं। मटर मेरे पास 1 किलो थे। अब इसके बाद मैंने गाजर इस तरीके से कटी हुई इसके अंदर ऐड कर दिया क्योंकि ये भी देर से गलती है, ज़्यादा जल्दी नहीं, फास्ट इसका प्रोसेस मुकम्मल नहीं होता। और गाजर जो मैंने ली थी वो मेरे पास 3 बड़ी साइज़ की थी जिन्हें मैंने इस शेप में काट लिया था। फिर इसके बाद मैंने काली मिर्ची ऐड कर दिया इसके अंदर मज़ीद, मुझे लगा कि वो स्पाइसी कम है और फिर मज़ीद मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है। अगर आप कम खाते हैं तो फिर आप नमक ऐड ना करें। लेकिन जो मैंने पहले नमक ऐड किया था वो मुझे बहुत ज़्यादा कम लग रहा था। यहाँ पे मेरे पास कैबेज है, अ, फूल गोभी, सॉरी पत्ता गोभी और फिर यहाँ मेरे पास शिमला मिर्च थी। मैंने इस तरीके से काट के इसके अंदर ऐड कर दिया। कोशिश कीजिएगा कि शिमला मिर्च हो, गाजर हो और फिर ये गोभी हो, इस तरीके से लंबाई में काटें। अगर कुछ लोग काट देते हैं, गोल-गोल काट देते हैं तो वो बिल्कुल खूबसूरत नहीं लगती। बेस्ट चीज़ जो पहली चीज़ होती है वो प्रिपरेशन होती है, वो अच्छी होनी चाहिए, लुक अच्छी होनी चाहिए ताकि देखने में भी मज़ा आए और खाने में भी मज़ा आए। तो यहाँ पर मैंने लेमन जूस ऐड किया है इसके अंदर और फिर यहाँ पर मेरे पास सोया सॉस है, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब मैं मज़ीद इसे मिक्स कर लूँगी और यहाँ पर तकरीबन सारी चीज़ें गल चुकी हैं। मैंने ज़्यादा भी नहीं गलाया कि बिल्कुल चिपक जाए एक दूसरे के साथ। आप देख सकते हैं खिली-खिली और बहुत ज़्यादा फ्रेश लग रही हैं। और बेसिक चीज़ जो आपने करनी है वो ये कि आपने ढक कर नहीं पकाना इन्हें। तो यहाँ पर मेरे पास पानी था, वो जो बॉयल हो चुका था जिसके अंदर मैंने आधा नींबू ऐड किया है। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर घी ऐड किया है और फिर मैंने इसके अंदर हाफ़ चम्मच नमक ऐड किया है। अब इसके बाद इसके अंदर मैंने चावल ऐड कर देने हैं। अ, चावल को मैंने तकरीबन 20 मिनट पहले भिगो दिया था और ये चावल मेरे पास बॉयल हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। वही जैसे हम बिरयानी के लिए बॉयल करते हैं बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ पर मुझे वो कढ़ाई छोटी लग रही थी। चावल मेरे पास माशाल्लाह ज़्यादा थे, तो मैंने इसके अंदर इसे ऐड कर दिया और अब मैं इसे मिलाऊँगी। अब इसकी तह वगैरह कुछ नहीं लगानी, हमने इसके प्रोसीजर को ज़्यादा मुश्किल नहीं करना, आसान तरीके से जल्दी-जल्दी पका लेना है और ख़्याल रखना है कि ये खूबसूरत दिखे। तो जी, इस टाइम पर मेरे अब्बू जान आ गए थे और उन्होंने हमारी हेल्प की थी।
आप देख सकते हैं, उन्हें कुकिंग का बहुत शौक है, बहुत शौक से कुकिंग करते हैं वो, और इनफैक्ट मुझे भी उन्होंने ही सिखाया है। सारे साइड्स हम सॉरी हम नहीं अब्बू, चेंज कर रहे हैं, इन्हें मिक्स कर रहे हैं अच्छे तरीके से। और मैं वंस अगेन एक बार फिर आप लोगों से कह रही हूँ कि जब आप वेजिटेबल्स बनाएं तो उसे ढक कर नहीं पकाना है कि ढक्कन दे दूँ मैं और ये गल जाएंगी तो उनका कलर ख़राब हो जाएगा। अच्छा, मेरे पास ये हरी प्याज है जिसे मैंने बारीक काट लिया था। इसका टेस्ट भी बड़ा फ्रेश सा आता है और खूबसूरत भी ये बहुत लगती है। इस टाइम पर इसके अंदर हमने ऐड करनी है और फिर इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स कर लेने के बाद मैं इसे दम पे रख दूंगी। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करें क्योंकि चावल माशाल्लाह ज़्यादा थे तो मुश्किल हो रही थी, मुझसे चम्मच नहीं चल रहा था। तो मेरे प्यारे अब्बू जान ने मेरी हेल्प की। तो यहाँ पर चावल मिक्स हो चुके हैं, अब इसके ऊपर अंडे ऐड किए जा रहे हैं जो मैंने फ्राई किए थे, आपको याद होगा वही। यकीन जाने इस टाइम पर पूरे घर में खुशबू थी और इतना कोई मज़े के ये चावल बने हैं ना, यकीन करें एक ही टाइम में खा के सारे ख़त्म कर दिए सब ने। बहुत ही यम्मी बने थे। तो अब इसे मैं दम पे रख रही हूँ और फिर ये दम आ चुका है और फिर आप देख सकते हैं इसका लुक माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। प्लीज़ कोशिश किया करें कि रिस्क ज़ाया ना हो। अगर चावल पकते हैं तो बाज़ वक़्त घरों में क्या होता है, नीचे गिरे होते हैं, बच्चे खा रहे होते हैं और फिर झाड़ू में वो जा रहे होते हैं, तो प्लीज़ इसे चुन लिया करें, इससे रिस्क में बरकत होती है। तो ये है हमारे राइस का चिकन चाइनीज़ रेसिपी जो हमने बनाई है, चिकन चाइनीज़ राइस। तो फाइनल लुक ये है, फाइनली ये बन के ऐसे रेडी हुई हैं। तो गाइज़ अगर आप लोगों को लगता है मैंने कुछ अच्छा शेयर किया है आप लोगों के साथ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।